प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। आज मैं विद्यालय जाऊंगी। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 केवल उच्चारण के लिए है। जो शब्द लिखे गए हैं केवल आपने उनका उच्चारण करना है। प्रश्न 2 एक पदेन उत्तराणी लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। गिरिजाया गृह सेविकाया नाम किम आसीत। गिरजा की गृह सेविका घर में काम करने वाली का नाम क्या था? दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष देशिया 8 वर्ष की। अद्यत्वः शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकार है। आजकल शिक्षा हमारे लिए कैसा अधिकार है? मौलिक है, मौलिक अधिकार है। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री किस प्रकार नाचने लगी? करतल वादन सहितम। तालियां बजाकर नाचने लगी। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है कि उसको शिक्षा का अधिकार मिल गया था, उसको ज्ञान हो गया था कि सरकारी विद्यालय में वो फ्री पढ़ सकती है, इसलिए वो तालियां बजाकर नाचने लग गई। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ये मैंने इसलिए लिखे है ताकि आप पुस्तक में से खुद भी ध्यान से पढ़ो। 8 वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत। 8 वर्ष की दर्शना की जो पुत्री थी वह क्या करने में समर्थ थी? 8 साल की जो वो बच्ची थी, गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तु समर्था आसीत। वह घर का सारा काम करने में समर्थ थी। इसमें केवल हमने किम शब्द को हटाना है। किम शब्द की जगह हम लिखेंगे गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम, और बाकी सारा का सारा प्रश्न में से आएगा। ख भागे दर्शनाया कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों का काम करती थी? कति को हटाकर पंच षड गृहाणाम 5-6 घरों का काम करती थी। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ हमने प्रश्न 3 का क और ख भाग कर लिया। अब हम चलेंगे प्रश्न ग पर। प्रश्न ग है, अब हम चल रहे हैं इसके ग भाग पर। मालिनी स्व प्रतिवेशनी प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है? मालिनी स्व प्रतिवेशनी स्वगृहम कार्यार्थ महिला सहायिका विषय कथयति। वह उसको घर के काम करने वाली औरत के विषय में बात करती है, कहती है। अद्यत्वः छात्रा विद्यालयम किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आजकल छात्र विद्यालय से क्या क्या फ्री में प्राप्त करते हैं? अद्यत्वः छात्रा विद्यालयम किम किम को हटाकर हम लिखेंगे गणवेशम पुस्तकानि पुस्तक सयूतम पादत्राणम। गणवेशम का मतलब है वस्त्र, पोशाक। पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक सयूतम पुस्तकें रखने का बैग, पादत्राणाम जूते। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। रेखांकित पदम आधारित्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जहां पर अंडरलाइन किए गए शब्द दिए गए हैं, रेखांकित शब्द है, उनका हमने प्रश्न निर्माण करना है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी द्वार खोलती है, तो प्रश्न बनेगा कि कौन द्वार खोलती है। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द था तो हमने लिखा का। ख भाग में चलते हैं। शिक्षा सर्वेशाम बालानाम मौलिकः अधिकार है। सर्वेशाम बालानाम सभी बालकों का, तो किसका? तो केशाम। ग भाग दर्शना आश्चर्येन मालिनी पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है, तो मालिनी आ गया है काम, किसको देखती है? दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। किसका पालन पोषण करते हैं? तो परिवारस्य की जगह आ गया कस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद को हमने पूरा करना है। ग्रामम प्रति, ग्रामम जमा प्रति, कार्यार्थम कार्य जमा अर्थम, करिष्ये एषः करिष्यति जमा एषा, स्व उदर पूरति स्व उदर पूरति, अपि एवं अप्येवं अपि जमा एवं। प्रश्न नंबर 6 समानार्थक पदानी मेल्यत। जिस प्रकार से आप पर्यायवाची पढ़ते हो उसी तरह से हमने इसको मिलाना है। एक जगह दिया गया है आश्चर्येन, उल्लासेन, परिवारस्य, अध्ययनस्य, काल है।
आश्चर्येन हैरानी से, उल्लासेन प्रसन्नता से, परिवारस्य परिवार का, अध्ययनस्य पढ़ाई का, कालः समय। अब हम इसको मिला रहे हैं, आश्चर्येन मिलेगा विस्मयेन, उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुम्बस्य, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समय। अब हम चल रहे हैं इसके आ पाठ पर, विलोम पदानि मेल्यत। यहाँ हमने विलोम शब्दों का मेल करना है। दिया गया है क्रेतुम खरीदना, श्वः आने वाला कल, ग्रामम गांव, समीपस्ते पास, पृच्छति पूछना। चलिए अब हम इसका मिलान करते हैं। क्रेतुम मिल जाएगा हमारे पास, क्रेतुम विक्रेतुम, जैसा ये प्रश्न किया है विलोम पदानि, क्रेतुम श्वः, क्रेतुम का अर्थ बताया गया है यहाँ विक्रेतुम विलोम पद में। आगे है श्वः, श्वः का मतलब है आने वाला कल, हिया। अगला है ग्रामम, इसका बन जाएगा नगरम, समीपस्ते समीप, दूरस्ते दूर, पृच्छति पूछना, कथयति कहना। अगला है प्रश्न 7, विशेषण पदई सह विशेष्य पदानि योज्यत। विशेषण का मिलान हमने करना है विशेष्य के साथ। सर्वेशाम, सर्वेशाम बालकानां, सभी बालक, मौलिकः अधिकारः, मौलिक अधिकार, एषः अल्पवयस्कः, ये छोटी उम्र के, सर्वकार्ये विद्यालयम, सर्वकार्यम का मतलब है सरकारी विद्यालय, समीपस्ये विद्यालय, पास के विद्यालय में, सर्वासाम बालिकानां, सभी बालिकाएं, निशुल्कम, निशुल्क का मतलब है फ्री, निशुल्कम गणवेशम, गणवेशम का अर्थ है पोशाक। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगली वीडियो में मिलेंगे हम अगले पाठ को लेकर।